मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और प्रभु आपको आशीषित करे। और अब तक हमने जो देखा है प्रभु के वचन से, पिछले सप्ताह जो हमने शुरू किया था और हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वां अध्याय और उसके 7 पद से हमने परमेश्वर के वचन को देखा और उसमें जो लिखा है उन बातों को हमें समझने की जरूरत है। और उसके पहले भाग में हमने कुछ बातों को सीखा था और वो क्या बातें थी? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने उसके पहले भाग के केवल एक हिस्से को देखा और वो कौन सा था? तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा था कि हमें मांगना क्या है, किन चीजों को मांगना है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी लोग मसीह को जानते हैं अपनी लिस्ट को उनको समाने लग जाते हैं। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ को पूरे हम इसको जो है इसको जब हम पढ़ेंगे शुरू से अंत तक तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। लेकिन लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी प्रार्थना का करने का तरीका क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कलीसियाओं में वो सिखाया नहीं जा रहा। इसलिए लोग अपने जीवन में हमेशा जब प्रभु को जानने लगते हैं वहां से शुरू होते हैं और जो बचपन में किसी के आदत डल गई वो आदत फिर जल्दी से बदलने वाली नहीं है। इसलिए जब आप नए जन्म पाए हैं तभी जीवन के अंदर सही दिशा का होना जरूरी है। क्योंकि सही दिशा ना होने के कारण पिछली बार हमने सीखा एक नाव हल्की सी पतवार या हल्के से झोंके के द्वारा अगर हल्का सा उसको घूम जाए तो वो लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगी, वो कहीं और पहुंचेगी। इसलिए जरूरी है कि हम लक्ष्य पे रहें, हम उस बात पे रहें कि जिसके लिए मसीह यीशु ने यह बात कही है। इसलिए हम उन बातों को समझें कि परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में क्या कहता है। और जब उसने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो मांगना है, लेकिन क्या मांगे? पहली बात तो ये हमने सीखी पिछली बार, हमें मांगना क्या है? हमें परमेश्वर के जीवन को मांगना है, हमें परमेश्वर के आत्मा को मांगना है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको मुझको अंदर से क्या कर दे? बलवंत कर दे। क्योंकि यदि मैं और आप बलवंत नहीं हैं तो बाहर की चीजें क्या करेंगी? आपके मेरे जीवन पे थपेड़े लगेंगे, परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर जो व्यक्ति या जो पिलर या जो मकान अंदर से कमजोर है, जिसकी नींव मजबूत नहीं है, वो कैसा हो जाएगा? धराशायी हो जाएगा, वो गिर जाएगा। वैसे ही मसीह जिंदगी की बुनियाद जो पहली जो बात है वो है प्रार्थना। यदि प्रार्थना जो बुनियादी हिस्सा है वही कमजोर पड़ जाए तो मसीही जीवन खड़ा रह नहीं सकता। और जो मसीही जीवन खड़ा नहीं रह सकता प्रियो, जब प्रार्थना ही आपकी ठीक नहीं होगी, जब प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमने सीखा कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बनता है, उसके साथ गहरा होता है। प्रार्थना वो भाग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के मन को क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं कि परमेश्वर के मन में क्या बसा है। क्योंकि यदि हमें ये नहीं पता कि मेरे परमेश्वर के मन में क्या है तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं? मेरे जीवन का लक्ष्य फिर क्या होगा? मेरे जीवन का लक्ष्य या आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ खाना पीना नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य या आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ बच्चे पैदा करके और आगे बढ़ना नहीं है। लेकिन जीवन का लक्ष्य है कि मैं पृथ्वी पे रहते हुए स्वर्ग की बातों को पृथ्वी पे होते हुए देख लूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही है। क्योंकि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में
खुल जाएगा। इसका मतलब है कि मैं पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग की बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकूं। लेकिन इन बातों को कैसे देखूंगा? जब तक कि मुझे सिखाने वाला, मुझे समझाने वाला, मेरी सहायता करने वाला मेरे साथ ना हो। और मेरे साथ कौन होना चाहिए? यीशु ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा और मेरे पिता मेरे नाम से क्या करेगा? उसको तुम्हारे पास भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम क्या चीज मांगनी है? हमें क्या मांगना है? परमेश्वर के आत्मा। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर की आत्मा को मांगेंगे तो हम अंदर से क्या हो जाएंगे? बलवंत हो जाएंगे। हम क्षुब्ध नहीं होंगे। क्षुब्ध का मतलब समझ रहे आप? हम किसी के द्वारा कुछ बोलने के द्वारा जो है हताश नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। उसको कहते हैं क्षुब्ध होना। हम जो है निराशा में नहीं जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति किसी के बोलने से निराश नहीं होगा तो क्या होगा? वो अंदर से मजबूत रहेगा। लेकिन अगर कोई कमजोर पड़ जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अंदर से कमजोर, उसकी बुनियाद कमजोर है। इसलिए जरूरी है कि मुझे और आपको हम अपनी बुनियाद को मजबूत कर लें। और हमारी बुनियाद का आधार प्रार्थना और परमेश्वर का वचन है। और जिसको केवल समझा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को कोई पढ़े उसको समझ नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर का आत्मा उसको ना समझाए। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर ले लें। तो पहला भाग हमने जो सीखा कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अंदर से क्या होते हैं? मजबूत किए जाते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आता है, केवल अन्य भाषा नहीं आती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी मुझे समझ को भी खोलता है। और यीशु ने कहा, वो मेरी बातों में से जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उन बातों में से ले लेकर के क्या करेगा? तुम्हें बताएगा, सिखाएगा, निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। क्योंकि हम मनुष्य मात्र हैं। हमारे चलते हुए जीवन में जो है हम कई बार पाप में पड़ जाते हैं। इसलिए जब तक कि परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति को पाप के प्रति निरुत्साहित ना करे, उत्साहित नहीं। कई लोग हैं कि अन्य भाषा बोलते हुए भी उसके बावजूद उनके जीवन में पाप बसा रहता है, क्रोध बसा रहता है और उन लोगों के जीवन तबाह होते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा को सही तरीके से वो काम करने नहीं देने। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी किसी के जीवन पे जबरदस्ती काम नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा अगर मेरे जीवन में कुछ कमी आई है, आपके जीवन में कमी आई है और आप में बसता है, तो आपको निरुत्साहित करेगा। आपको बताएगा, बेटा तूने यहाँ पे गलती करी है। उसके प्रति आपको उजागर करेगा, माफी मांग उसके लिए, उसके प्रति सचेत हो और आगे ना करने की चेतावनी भी देगा और आपको समझाएगा वचन ये कहता है। परमेश्वर के आत्मा का काम सिर्फ जो है आपको महिमा देना ही नहीं है, यीशु को महिमा देना ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा का काम आपके बुद्धि को नया कर देना है। और न केवल बुद्धि को नया कर देना, लेकिन परमेश्वर के आत्मा का काम आपके चाल चलन को भी नया कर देने का काम है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तब हम शक्ति पाएंगे। शक्ति पाएंगे किस चीज की? फिर तो एक काम, एक अध्याय उसके 8 पद कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम क्या ठहरोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो हमें मसीह के गवाह ठहरा देता है। प्रियो, चिन्ह चमत्कारों की बात नहीं कर रहा, कह रहा है कि तुम गवाह ठहरा देगा, हम गवाह बन जाएंगे। गवाह कब बनेगा? जब कुछ सही होगा। गलत चीजों पे गवाही नहीं होती है, सही चीजों के साथ गवाही होती है प्रियो। और सही गवाही रखने वाला, क्योंकि वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सही गवाही रखने वाला आजादी में घूमता है प्रियो। लेकिन जिसके पास झूठी गवाही है वो निरुत्साहित रहेगा, वो कमजोर रहेगा, वो बदहाली में रहेगा। लेकिन जिसके पास सत्य की गवाही है
वो उस गवाही को देगा। परमेश्वर आपको सत्य के गवाह बनाना चाहता है प्रियो। लेकिन आज जो हम सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कैसे मांगना है। हम परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वादा किया है जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, दिया जाएगा, मिलेगा तुम्हें। लेकिन हम मांगे कैसे? जब हम पहले राजा में जाते हैं तो 3 के 5 में वहां पे लिखा हुआ है कि सुलेमान से परमेश्वर ने कहा मुझसे मांग और जो कुछ तू मांगेगा, क्योंकि सुलेमान ने अब तक मांगा नहीं था। उसकी पूरी प्रार्थना को जब आप तीसरे अध्याय में पहुंचोगे या उसके पहले भी जब आप देखोगे, उसकी जिंदगी में देखना उसने कुछ मांगा नहीं था। उसने सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करी। जब भी हम परमेश्वर के चरणों में जाएं, हम सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करना सीख जाएं। हालेलुया। सुलेमान की जिंदगी में यही बात मिलती है कि वो राजा होते हुए लेकिन उसने कुछ मांगा नहीं था। और जब उसने नहीं मांगा लेकिन उसकी भक्ति से परमेश्वर क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रसन्न होने के समय में उत्तम आशीषें देता हुआ हमसे मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर उत्तम आशीषें कब लेके आता है? जब वो आपसे मुझसे खुश होता है। लेकिन वो मुझसे और आपसे खुश कब होगा? जब हम आज्ञा पालन में, प्रेम में बने रहेंगे। जब मैं और आप उसके नाम को महिमा देंगे, केवल उसके नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। जब भी हम प्रभु के चरणों में आए, जब भी हम प्रार्थना में बैठे, उसके नाम को सराहें। और कैसे सराहें? जो कुछ आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके आस पड़ोसियों के जीवन में, आपके जानने वालों के जीवन में परमेश्वर ने कुछ काम किए हैं, उन कामों के लिए उसको क्या करो? धन्यवाद देना शुरू करो। और सुलेमान की जब प्रार्थना शुरू होती है, इतना समय नहीं है कि मैं उस पूरी प्रार्थना पे जाऊं, लेकिन बस इतना ही बता रहा हूं आपको। उसकी प्रार्थना में, तू मेरे बाप दादों का परमेश्वर है, तूने उनके जीवन में ये किया। जब वो भूखमरी में थे, तूने उनकी शर्तों को पूरा किया। तूने मेरे पिता को संभाला और तूने मेरे पिता की गद्दी पे मुझे क्या कर दिया? बैठा। और तब परमेश्वर इसकी प्रार्थना से क्या होता है? खुश होता है। इसने कुछ नहीं मांगा अब तक, और उसके बाद इसके जीवन में परमेश्वर इसकी आराधना से खुशी होकर के, इसकी आराधना से खुश होकर के कहता है मुझसे मांग और जो कुछ तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। लिस्ट थमाना अच्छा है या जब परमेश्वर आपसे कहे वो करना अच्छा है? जब परमेश्वर आपसे मुझसे कहने लगे कि मेरे बेटे मुझसे मांग और मैं तेरी मनोरथों को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। इसलिए जरूरी है कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं हम क्या मांगते हैं, ध्यान रहे। दूसरी बात, हम कैसे मांगे? पहले लिस्ट नहीं थमानी है। लिस्ट जब परमेश्वर मांगेगा तब देनी है। प्रियो, यही गलती एक मसीह समाज में आज सबसे बड़ी चल रही है। यही विडंबना है कि इस भाग को समझाया नहीं गया। इसलिए लोग जब बैठते हैं 2-3 शब्द कहे, धन्यवाद प्रभु तूने आज के दिन में जो है मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे घराने को संभाला, जीवितों की भूमि में जीवित रखा, तेरा धन्यवाद। अब प्रभु आज के दिन में ना ये समस्या है, तू इसको पूरा कर। वो खुश हुआ नहीं, उसको भेंट चढ़ाई नहीं। वचन कहता है कि जब भी हम परमेश्वर के आंगनों में आए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए उसके सिंहासन के समीप आए। और जब हम आएंगे तब परमेश्वर खुश होता है हमारी आराधनाओं के द्वारा, हमारी भेंट के द्वारा। और जब परमेश्वर खुश होगा तब प्रियो वो कहता है हाँ बेटे अब बोल, तू मुझसे मांग, अब मैं दूंगा तुझे। मुझे नहीं पता कि हम में से कितनों के जीवन में ये बात आई है। हम में से कितनों ने इस क्षण को अनुभव किया है
कि कभी परमेश्वर ने कहा हो कि मेरे बेटे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। न जाने मुझे मेरे सुनने वाले या यहाँ बैठे हुए कितनों के जीवन में यह बात अब तक हुई है, लेकिन प्रियो अगर नहीं हुई है तो हमारे लिए सोचने का विषय है कि हम सोचें कि काश परमेश्वर मुझसे ऐसा करे। लेकिन प्रियो करेगा तो तब जब आपकी आराधना क्या कर देगी, उसको खुश कर देगी। आपका स्तुति करना उसको सोहना लग जाएगा और परमेश्वर आपके मध्य में चलना फिरना शुरू हो जाए। और जब परमेश्वर आपके स्तुति के मध्य में चलना फिरना शुरू हो जाए, वो दया का आसन लगा ले और तब आपके जीवन को वो आशीषित करने के लिए खुश हो जाए, तब आपकी मन की मनोरथों को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। एक और बात, मत्ती के ही 18 अध्याय और उसके 19 पद में एक बात लिखी हुई है। कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। मतलब मांगना है कब, जब 2 लोग पृथ्वी पर एक मन के हो जाएं, तब वो किससे मांगे, पिता से मांगे, जो कि पृथ्वी पे नहीं है। ध्यान दें इस बात को, वो कहां पे है, स्वर्ग में है, और वो बात उनके लिए हो जाएगी। अब पृथ्वी पे 2 लोग अच्छे कौन हो सकते हैं कि एक मन के हो जाए। भाई ने कहा कि मियां बीवी सबसे अच्छे हैं कि वो एक मन के होकर के प्रार्थना करें, लेकिन जहां पे अगर परिवार में कोई एक ही व्यक्ति है, वो कैसे एक मन हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है, मेरे पास एक सहायक मिला है। हालेलुया। मेरे पास एक सहायक मिला है, आपके पास एक सहायक मिला है, और उस सहायक पवित्र आत्मा के साथ मैं क्या हो जाऊं, एक मन हो जाऊं। और जब मैं एक मन पवित्र आत्मा के साथ हो जाऊंगा, तो पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग में अपने पिता से बात करूंगा और स्वर्ग खुल जाएगा। बाइबल कहती है, अब मैं मांगू एक मन हो करके, और परमेश्वर क्या करेगा, मेरे लिए उस बात को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मांगे, पहली बात हमने सीखी, हम क्या मांगते हैं। उससे पहले हमने सीखा था, हमारे माइंड, हमारा कंसेप्शन जो है, हमारा जो धारणाएं हैं मांगने के प्रति, वो क्लियर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। दूसरी बात हमने सीखी, क्या मांगे। तीसरी बात जो हमने सीख रहे हैं, कैसे मांगे। पहली इसमें क्या है, कैसे मांगे में क्या है, पहला बात, हम धन्यवाद स्तुति करते हुए प्रभु के चरणों में जाएं, लिस्ट ना थमाएं, आराधना करें और परमेश्वर को खुश होने दो, उसका दया का आसन लगने दो। और जब दया का आसन लगेगा प्रियो, वो कहेगा, हाँ मेरे बेटे बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। और जब वो भाग होगा, तब एक मन हो जाएं परमेश्वर की आत्मा के साथ। आमेन। परमेश्वर के आत्मा के साथ एक मन हो जाएं, और जब एक मन होंगे तो वचन कहता है, वो बात तुम्हारे लिए हो जाएगी। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर के जनों ने एक मन हुए। पतरस यूहन्ना कहां जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, दिन के तीसरे पहर जा रहे थे, और लोग एक लंगड़े को मंदिर के फाटक पर बैठाने के लिए ला रहे थे, ताकि आने जाने वालों से क्या मांगे, वो
भीख मांगे। और जब पतरस और यूहन्ना उसके पास आए तो उसने क्या किया, उनकी ओर देख करके उनसे भी भीख मांगी। लेकिन पतरस ने क्या कहा, उसने यूहन्ना की ओर देखा, ध्यान से सुने इस बात को, उसने डायरेक्ट किससे बात करी, डायरेक्ट किससे बात करी, क्या उस भिखारी से बात करी? उसने पहले कहां बात करी, अपने पार्टनर, क्योंकि यूहन्ना वहां पे था। दोनों एक ही प्रभु को मानने वाले, एक ही प्रभु को जानने वाले, एक ही आत्मा के द्वारा